हमने स्थूल वाचन तक किया था। अभी 5 कविता 5 2 दिवस, कविता 5 2 दिवस। नारायण सुर्वे 1926 जन्म आहे। 2010 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला। पहली डेट जो है वो जन्म की है और दूसरी मृत्यु की है। प्रथित यश कवि, प्रथित यश कवि मतलब कि बहुत ही सक्सेसफुल ये कवि है। ऐसा गामी ब्रह्मा, ऐसा गामी ब्रह्म, इस काव्य संग्रह देखो नीचे दिया है यहाँ पे। इस कविता के नीचे इस कविता का ये काव्य संग्रह का नाम दिया ऐसा गामी ब्रह्म। इस काव्य संग्रह से 2 दिवस यह कविता नारायण सुर्वे जी ने लिखी है, ऐसा गामी ब्रह्म। माझे विद्यापीठ जाहीरनामा सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध है। ये ऊपर जो दिए है माझे विद्यापीठ जाहीरनामा ऐसा गामी ब्रह्म सनद, ये कविता संग्रह प्रसिद्ध हुए। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी निवेदनात्मक संवादाचा वापर, स्वतःच्या प्रकृतीशी तबियत जुळणारे निवेदनात्मक संवादाचा वापर प्रभावीकडे इम्प्रेसिव्ह संवाद, कम्युनिकेशन, बोलीभाषा, मातृभाषा, जवळीक असणारी, अपनापन, जवळीक, गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली है। इस बुक में कविता के द्वारा उन्होंने बताया है कामगार जीवनाची सुख दुखे, कामगार, मजूर, लेबर, कामगार, उनके जीवन के सुख दुख इस कविता के द्वारा हमें प्रेरणा देती है। इस कविता के द्वारा मजूरों के सुख दुख को इस कविता के द्वारा बताने का प्रयास किया है। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली। म्हणजे इंसान पर जो श्रद्धा होती है, अपार गहरी श्रद्धा, इस कविता के द्वारे उन्होंने बताने का प्रयास किया। ये जो 3-2.5 लाइनें नीचे वाली, ये कविता का परिचय देती है। या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। इस कविता के द्वारा बताया है कि 2 दिन इंतजार में गए, 2 दिन दुख में गए, 2 दिन इंतजार में गए, 2 दिन दुख में गए। असे जीवनाचे वास्तव चित्र, ऐसा जीवन का वास्तव चित्र यहाँ पे लेखक ने रेखाटले म्हणजे बताया है। भाकरीचा चंद्र, आता भाकर कैसी होती है, चंद्र कैसा होता है, गोल, भाकर कैसी होती है, गोल। तो कंपेयर किया है, जैसे चंद्र गोल है वैसे भाकर भी पेट भरने के लिए जो अन्न हम खाते हैं, जो भाकर हम खाते हैं, वो भाकरी का चंद्र शोधण्यात गेला। मतलब अन्न तलाश करने में इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। शोधण्यात म्हणजे तलाश करना, जिंदगी बर्बाद झाली, खत्म हुई, असे भीषण जीवन सत्य कवि ने मांडले। यानी इंसान के 2 दिन इंतजार में गए, 2 दिन दुख में गए, अन्न तलाश करने के लिए ज़िंदगी बर्बाद होती है, ऐसा भीषण सत्य कवि ने इस कविता के द्वारे हमें समझाने का प्रयास किया है। पण लेकिन हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत, लेकिन ये सत्य बताते समय दुनिया के ये स्कूल में दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित। म्हणजे इस सत्य बताने के लिए ये दुनिया का जो स्कूल है, दुख हजम करने के लिए जीवन जीते समय ये हमें सीख कविता के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इस कविता की पहली लाइन देखते हैं। देखो बेटा, पहली लाइन,
कविता की तरफ जाइए सब। एक एक पहला पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। ध्यान दो। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। मराठी में भी उसका अर्थ समझाते जाता हूँ। पहले चारों लाइन पढ़ते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। कवी यहाँ कामगार जो होते मजूर, कामगारांच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थिती चित्तारताना कवी नारायण सुर्वे म्हणतात। मतलब जो मजूर होते हैं, कामगार होते हैं, उनके वास्तव जीवन में उनकी जो रोंगटे खड़े करने वाली जो परिस्थिति, दुख भरी परिस्थिति होती है, रोमहर्षक परिस्थिति जो होती है, नारायण सुर्वे जी इस कविता के द्वारा हमें ये 4 लाइन में बताने का प्रयास करते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात, पहिली लाईन कविता की 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। माणसाचे जीवन अगदी अल्प है। अल्प म्हणजे छोटा जीवन है हमारा। इंसान का जीवन बहुत ही छोटा है। माणसाचे जीवन अगदी अल्प आहे, कमी आहे, छोटे आहे। जणू ते 4 दिवसांचे आहे, जैसे वो 4 दिन के ही है। त्यातील 2 दिवस सुखाच्या समृद्धीच्या प्रतीक्षेत गेले। इनमें से 2 दिन सुख के इंतजार में, समृद्धि के सुख इंतजार में गए। चांगले जीवन मिळेल याची वाट पाहण्यात गेले। म्हणजे अच्छा दिन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, जैसे मोदी भी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। ऐसे 2 दिन इंतजार में जाते, वाट पाहण्यात गेले म्हणजे इंतजार में गए। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले नी और उरलेले 2 दिवस पोटा पाण्याच्या विवंचनेत म्हणजेच दुःखात गेले। 2 दिन इंतजार में गए और 2 दिन पेट भरने के चिंता में गए, दुख में गए। मतलब खडतर आयुष्य जगताना जगता यात हयात संपत गेले। म्हणजे ये कठिन समस्याओं में जीवन जीते जीते उम्र ख़त्म होते आ जाती है। वयाचा जमा खर्च फिर इंसान अपने उम्र का हिसाब करता है, फिर इंसान अपने उम्र का हिसाब करता है। देखो उधर दिया, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। सेकंड लाईन, आयुष्य जगता जगता हयात संपत आली म्हणजे उमर खतम होती आहे। वयाचा जमा खर्च मांडतो आहे, आता किती उन्हाळे जगायचे उरले। तीसरी लाइन, शेकडो, देखो ना इधर ये सेकंड लाइन में, किती राहिले तो डोईवर उन्हाळे। बाद में देखता है कि कितने उन्हाळे जगायचे, कितने दिन हमें जीने। म्हणजे कडक उन्हात रापलेले किती आयुष्य उरले आहे। कडक आयुष्य, सोनो, कडक आयुष्य किती उरले आहे याचा मी हिशोब करतो आहे। यानी कितने दिन जीवन में बाकी है उसका मैं हिशोब कर रहा हूँ। शेकडो वेळा चंद्रासारखे चमचमते शीतल प्रकाशाचे, मतलब कि हमारे जीवन में कितनी बार सुख के दिन भी आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं, सुख के, समाधानी के, आनंद के दिन आते हैं। शीतल प्रकाशाचे दिवस मी पाहिले, मैंने अच्छे दिन भी देखे। तारे फुलले, खुशियाँ आई जीवन में। काही रात्रि धुंद आनंदाच्याही पाहिल्या। कुछ रात्र ऐसी गई खुशियों की मैंने देखी, लेकिन खुशियों के दिन कम थे और दुख के दिन ज़्यादा। इंसान के जीवन में सुख के दिन कम होते हैं और दुख के दिन ज़्यादा होते हैं। पण हे सुख आम्ही कधीच उपभोगले नाही। ये जो सुख के दिन है ये जीवन में कम आते हैं, पण हे सुख अगदी कमीच उपभोगले। बहुत कम समय सुख के दिन हमने उपभोग, सुख के दिनों का उपभोग बहुत कम दिन मिला हमें।
बाकी सर्व आयुष्य भाकरीचा चंद्र शोधण्यात गेले। बाकी पूरा आयुष्य अन्न तलाश करने में गया। भाकरीचा चंद्र, जैसे भाकर जो होती है, ज्वार की भाकर गोल होती है, म्हणजे अन्न तलाश करने में गया। भूक शमवण्यात म्हणजे भूक मिटाने में। गरिबीत उदरनिर्वाह करण्यात बर्बाद झाले। गरिबी में, इनकम सोर्स कमाने में, अन्न तलाश करने में बर्बाद हुआ। कष्ट करून पोट भरण्याची चिंता मिटवण्यात आयुष्य गेले। मेहनत करके पेट भरने के लिए अन्न तलाश करने में बाकी दिन बर्बाद हुए। ऐसे डिटेल में ज़रा मैंने बताने का प्रयास किया 4 लाइन का अर्थ। अभी बच्चों हम सेकंड चरण में जाते हैं। हे हात माझे सर्वस्व, हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाण राहिले। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाण राहिले। कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सायास धावून आले। वापस एक बार ध्यान दो बेटा। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाण राहिले। कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। अभी देखो बेटा, यहाँ मैं प्रयास करता हूँ बताने का कि या हातांनी मी कष्ट केले। जिन हाथों से मैंने कष्ट किया, हाथ म्हणजे माझे कर्तृत्व, मेरा हाथ मेरा कर्म, मेरे हाथ मेरा मेहनत, हेच माझे सर्वस्व, यही मेरा सब कुछ। पण ते दारिद्र्याकडे मी गहाण ठेवले। जो हाथों से मैंने काम किया वही हाथ मैंने गरीबी के पास, दारिद्र्य के पास, मैंने दारिद्र्य माना गरीबी, तारण का मतलब है गिरवी रखे। गरिबी के वजह से, दैन्यामुळे म्हणजे गरिबी के वजह से माझे कर्तृत्व पिछूने गेले। मतलब मेरे गरीबी के वजह से मेरा जो कर्म है वो फीका पड़ता गया, कम पड़ता गया, हारता गया। मतलब मैं जीवन में कधी माझे हात मी आभाळ कवेत घेण्यासाठी अभिमानाने उभारले। कभी एक समय ऐसा था कि मैंने आसमान की तरफ ऊंचे हाथ किए, इसको अभिमान से मैंने हाथ को ऊंचा किया। कभी माझ्या हातून मान अभिमानाने उंचावले, असे कर्तव्य घडले। कभी मेरे हाथों से मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, कर्तव्य पार करने का प्रयास किया, पण सुखाची स्वप्ने मी मनातल्या मनात रेखाटली। मन के मन में सुख के सपनों को मैंने साकार करता गया, पण दारिद्र्यामुळे माझे हाथ जायबंदी झाले। लेकिन क्या करें, गरीबी के वजह से मेरे हाथ जो है वो गिरवी रहे। हाथ मेरे जरबंद हो गए, जंजीर में रखड़े गए, बंदी हो गए। मतलब गुलामी में जीवन जिया मैंने, कारण हाथी काही उरले नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ बचता नहीं था। सपने मातीमोल झाले। मन की इच्छाओं को मैंने मारता गया, मन की इच्छा मेरी खत्म होती गई। आयुष्यातील कष्ट सहन करताना, आयुष्य में ये कष्ट करते हुए, बर्दाश्त करते हुए, सहन करते हुए डोळ्यात आश्रू आले, आँखों में आंसू आए। ते दर वेळेला मी कोरडे केले नाहीत। हर समय मेहनत करते समय, कष्ट करते समय आँखों में आंसू आते गए, लेकिन मैंने पोषने का प्रयास नहीं किया। पण खडतर आयुष्यात असे क्षण आले। लेकिन मेहनत करते समय, स्ट्रगल करते समय कभी कभी ऐसे भी पल को मैंने अनुभव किया कि अशी वेळ आली, ऐसा भी समय आया कि यह अश्रू ने मला साथ दिली। लेकिन जब भी कष्ट करते समय आँखों में आंसू आया, तब मैंने ऐसा अनुभव पाया कि मेरे संकट के समय में मुझे किसी ने सहारा दिया, तो मेरे आंसुओं ने मुझे सहारा दिया। आंसू कभी अपने साथ नहीं छोड़ते हैं, अपने भी सब चले जाते हैं अपने से दूर, लेकिन अपने आंसू जो होते हैं बच्चों, वो हमारे साथ होते हैं, वो अपनी साथ कभी छोड़ते नहीं। इसीलिए कवि ने कहा कि अशी वेळ आली की या अश्रूंनी मला साथ दिली, आंसुओं ने मुझे सहारा दिया। मित्रासारखे, दोस्त के जैसे अश्रू, मित्रासारखे अश्रू माझ्या मदतीला धावून आले। दोस्त के जैसे भागकर आए ये आंसू मेरे मदद के लिए। अर्थ ऐसा होता है मराठी में दूसरा
कि मी एकाकी असताना एकट्याने मनसोक्त रडून मान हल्के केले। इसका अर्थ ऐसा होता है कि आंसुओं ने साथ देना मतलब एकांत में जितना जी करे उतना रो लेना, आंसुओं निकालकर मन को हल्का करना, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। अभी तीसरे चरण में जाते हैं बच्चों हम। दुनियेचा विचार हरघडी केला, दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे। देखो बेटा फिर से बता रहा हूँ, दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे। याच शाळेत शिकलो, झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। कितना सुंदर बताया। देखो बेटा कि मी पहिले लाईनमध्ये दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो। मी कधीही एकल कोंड्यासारखा फक्त स्वतःचा विचार केला नाही। मैंने जीवन में कभी खुद का विचार जीवन जीते समय नहीं किया। मी कभी स्वार्थी झालो नाही, मैं कभी भी स्वार्थी विचार मन में नहीं लाए। मी या जगाचा समाजातील माणसांचा विचार केला, जगमय झालो। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में मैंने सबका विचार किया, त्याची सुखदुःखे, दूसरे लाइन में दिया देखो, त्याची सुखदुःखे आपली मान ली। हमने इनके सुख दुख, लोगों के सभी के सुख दुख अपने मान लिए। मी जगमय झालो, दुनिया में मैं एक समान हो गया, मिल गया। दुःख कसे झेलावे, दूसरे लाइन में दिया, दुःख पेलावे कसे म्हणजे झेलावे कसे, बर्दाश्त कैसे करना चाहिए, कसे झेलावे तोलावे, कैसा बर्दाश्त करना चाहिए, जीना चाहिए, कसे सहन करावे, कैसा सहन करना चाहिए, नी धीर धरून पुन्हा कसे जगावे, और वापस मन में धीर लाकर हिम्मत लाकर कैसे जीना चाहिए। हे मी अनुभवाच्या शाळेत शिकलो। मैंने ये अनुभव के स्कूल में सीखा। सेकंड लाइन, कारखान्याच्या झोतभट्टीत, अशी तीसरी लाइन देखो बेटा, कारखान्याच्या झोतभट्टीत जसे पोलाद शेकावे। जैसे बड़े बड़ी झोतभट्टी में आयरन का पानी हो जाता है, पिघल जाता है आयरन भी हीट के वजह से, पोलाद म्हणजे लोहा, जैसे सेक दिया जाता है लोहा को भी, पिघल दिया जाता है उसे भी हीट के वजह से, तसे मी माझे आयुष्य शेकले। वैसे मैंने स्ट्रगल जीवन जीते हुए मेरे जीवन को मैंने स्ट्रगल जीवन में झेल लिया। बऱ्या वाईट प्रसंगाच्या, अच्छे बुरे प्रसंग में आगीतून मी तावून निघालो, मतलब अच्छे बुरे प्रसंग में मी स्ट्रगल जीवन जीने का मैंने प्रयास किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 4 दिवसाचे, देखो ना, 4 दिवसाचे, अभी लास्ट लाइन में अर्थ बताया, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, म्हणजे 4 दिवसांचे अल्पसे आयुष्य, 4 दिन का ये छोटा सा हमारा उम्र है बच्चों। इसमें इंसान देखो ना कितना युगो करता है कि ज़िंदगी में इंसान के 2 हाथ अपने होकर जुड़ते नहीं है। देखो बेटा, नम्र इंसान भगवान के सामने हाथ जोड़ता है बेटा, नम्र इंसान भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। अभिमानी इंसान ज़िंदगी भर मर जाता है, लेकिन दोनों हाथ अपने होकर भी जुड़ते नहीं है। दोनों हाथों में कितना बड़ा युग होता है, लेकिन मेहनत करने वाले के हाथ हमेशा जुड़ जाते हैं बच्चों। प्रयास किया है कि 4 दिवसाचे अल्पसे आयुष्य जगताना, ये छोटा सा 4 दिन का ये ज़िंदगी है इंसान का। ये जीते समय कभी कहता है कि 2 दिवस सुखाच्या प्रतीक्षेत गेले। प्रतीक्षा म्हणजे इंतजार में। देखो ना, इंसान, सामान्य इंसान का जीवन आपका हमारा सबका ऐसा ही है बेटा। हम ऐसे ही जीवन जीते कि 4 दिनों में 2 दिन हमारे सुख के प्रतीक्षा में जाते हैं। देखो ना, 2 दिन सुखाच्या प्रतीक्षेत, सुख के प्रतीक्षा में वाट पाहण्यात खर्ची घातले, इंतजार में खर्चा किया। नी उरलेले 2 दिन और बचे हुए 2 दिन दुख में चले गए। 2 दिन सुख के इंतजार में और 2 दिन दुख में चले गए अन्न तलाश करने के। इस प्रकार से 2 दिवस नारायण सुर्वे जी इन्होंने सुंदर प्रकारे हमें इस कविता का अर्थ बताने का प्रयास किया है। Next.